स्टार्ट करने से पहले ये समझो कि सबसे पहले ड्राइंग एक्सरसाइज़ेस इम्पोर्टेंट क्यों है, ठीक है? इसका पीछे का कारण समझो, तुमको इसके बाद कभी बोर नहीं लगेगा एक्सरसाइज़ेस को करने में। मान लो तुम्हें क्रिकेटर बनना है, ठीक है? तुम्हें आईपीएल टीम में जाके खेलना है। क्या सिर्फ़ बैटिंग आ जाने से तुम सक्सेसफुल हो जाओगे क्या? नहीं, राइट? अगर आपको क्रिकेटर बनना है, आईपीएल टीम में खेलना है, डेफ़िनेटली बैटिंग तो आना चाहिए, प्लस आपका फील्डिंग, आपका डाइट, आपका एक्सरसाइज़, रनिंग, ये सब तो रोज़मर्रा आपको करना ही पड़ेगा ना। सेम चीज़ अप्लाई होता है आर्ट में भी। देखो एक अजीब रियलिटी है, ठीक है? रिसर्चर्स क्या कह रहे हैं पता है? हमारा दिमाग आज का डेट में वही ज़्यादा सर्च करता है जो हम चाहते हैं। वैसे मान लो तुमको पोर्ट्रेट बनाना है, अब तुम जाके यूट्यूब में सर्च करते हो, हाउ टू ड्रॉ आइज़, नोज़, लिप्स, 1-2 वीडियो नहीं, तुम्हें लाखों वीडियो सजेशंस हमें आ जाते हैं। इससे क्या होता है कि हमें सॉल्यूशंस और इम्प्रूवमेंट्स बहुत जल्दी-जल्दी चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर आर्ट सीखना है तो आपको वो सब चीज़ें भी करना पड़ेगा जो आपको पसंद नहीं है, लेकिन वो आपका बेस डेवलप करेगा। अगर आप इस इंट्रोडक्शन को यहाँ तक सुने हो तो डेफिनिटली आप एक सीरियस आर्टिस्ट ही हो। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो इस केस में तुम्हें ज़रूरत पड़ेगा एक स्केल, ठीक है? सबसे पहले तुम्हें एक स्ट्रेट लाइन खींच लेना है, ठीक है? सिंपली एक स्ट्रेट लाइन को खींच लो। नेक्स्ट स्टेप तुम्हें क्या करना है, पेंसिल को आपको थोड़ा पीछे होल्ड करना है, ठीक है? एकदम आगे मत होल्ड करना, थोड़ा पीछे होल्ड करना पेंसिल को, ठीक है? अब इसी लाइन के ऊपर आपको इस तरह से लाइन्स पहले प्रैक्टिस करना है, ठीक है? स्टार्टिंग में ऊबड़-खाबड़ जाएगा, आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करना है। एक चीज़ याद रखो, आपको ये जो व्रिस्ट है, ये ऐसा मुड़ना नहीं चाहिए, ये लॉक होना चाहिए। व्रिस्ट लॉक रखो, अपना एल्बो और अपना शोल्डर मूवमेंट को यूज़ करो। इस एक्सरसाइज़ेज़ को आपको हर दिन प्रैक्टिस करना है। जब तक तुम्हें सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता कि हाँ, मैं बना लूँगा स्ट्रेट लाइन, तब तक आपको इसे प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है? फॉरगेट अबाउट मिस्टेक्स, ऊबड़-खाबड़ लाइन्स होते रहेंगे, जस्ट उसे इग्नोर मारना। अब जब तुम अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, नेक्स्ट स्टेप तुमको उसी पोज़ीशन में तुमको प्रैक्टिस करना है। व्रिस्ट को लॉक रखो, अपना आर्म और शोल्डर मूवमेंट को यूज़ करके इस तरह से लाइन्स प्रैक्टिस करो। अगर आप ईमानदारी से करोगे, डेफ़िनेटली रिज़ल्ट आपको मिलेगा। आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करना है। 100% श्योर है, अगर आप इसे अच्छे से फ़ॉलो करोगे, डेफ़िनेटली आपका लाइन क्वालिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा। क्योंकि आगे चल के यही लाइन्स तुम्हारा फाउंडेशन बनने वाला है। व्रिस्ट को लॉक रखो, आर्म एंड एल्बो मूवमेंट का यूज़ करो, ठीक है? स्टार्टिंग में लाइन्स टेढ़े जाएँगे, बहुत मुश्किल होएगा, बट टाइम के साथ-साथ ये आपका आ जाएगा। जब आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, नेक्स्ट स्टेप आपको अपने ग्रिप को ओवरहैंड ग्रिप में लाना है, ठीक है? आप जब ऐसे पकड़ते थे, अब आपको ऐसे पकड़ना है। अब आपको 3 उँगली से ऐसे पकड़ना है, ओवरहैंड ग्रिप। सेम, आपको सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन खींच लेना है। ओवरहैंड ग्रिप पकड़ के सेम तरीके से आपको फिर से रिपीट करना है उसी एक्सरसाइज़ को, ठीक है? फिर दोबारा रिपीट करो, फिर रिपीट करते जाओ, जब तक तुम्हें सैटिस्फैक्शन नहीं मिल जाता, तुम तब तक रिपीट करो। आप मेरे साथ-साथ भी बना सकते हो।
जब आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे देन इसी चीज़ को आपको यहाँ पे दोहराना है। ये आपको इंस्टेंट रिज़ल्ट्स भी मिलेगा इसमें। लेकिन इस एक्सरसाइज़ को आपको रोज़ प्रैक्टिस करना है, ठीक है? रोज़ प्रैक्टिस करने से ही आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इसे आपको रोज़ करना है। 5 से 10 मिनट करो उतना बस है, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन आपको रोज़ करना है इस एक्सरसाइज़ को। हो सके तो सुबह ही करो, वही ज़्यादा बेस्ट है। और हमेशा कुछ भी ड्राइंग शुरू करो, कुछ भी शुरू करो, इसे 5 से 10 मिनट प्रैक्टिस कर लो, दैट्स ऑल। उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। सेम चीज़ स्ट्रेट लाइन हो गया, अभी आपको स्लैंट में भी प्रैक्टिस करना है। याद रखो तुम्हें ओवरहैंड ग्रिप ही पकड़ना है, ठीक है? बस इस चीज़ को इग्नोर मत करना, ठीक है? हो सकता है आपका लाइन थोड़ा ऊबड़-खाबड़ हो, लेकिन आपको प्रैक्टिस करते रहना है, प्रैक्टिस के साथ ये आ जाएगा और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग सेटअप बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप नीचे रख के ड्रॉ करोगे डेफ़िनेटली ये वर्क नहीं करेगा। आपको अपने कार्डबोर्ड को अपने आई लेवल पे रखना है, ठीक है? अपने ड्राइंग बुक जो भी है उसको आई लेवल के सामने रखो। अब हम प्रैक्टिस करेंगे सर्कल्स। अब इसके लिए तुम्हें कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लेना है, ठीक है? गोल सा या फिर कॉम्पास है तो वो भी चलेगा। बस एक सिंपल सा सर्कल बना लो। अब इसमें मेन चीज़ पेंसिल को आपको ओवरहैंड ग्रिप में कंपल्सरीली पकड़ना है। आपको ओवरहैंड ग्रिप ही पकड़ना है। इसी लाइन्स के ऊपर कम प्रेशर के साथ, थोड़ा प्रेशर के साथ आपको इस तरह सा अब इस सर्कल के ऊपर ना इसी तरह सर्कुलर मोशन में आपके हाथ को रोटेट करना है, ठीक है? सर्कुलर मोशन में रोटेट करते रहो और ये प्रोसेस थोड़ा लंबा जाएगा, लंबा जाना चाहिए। इससे होगा क्या कि तुम्हारा जो आर्म और शोल्डर मूवमेंट है ना, वो तुम्हारा सर्कुलर मोशन में पकड़ेगा। आपको सर्कुलर मोशन में घुमाते रहना है अपने हाथ को। जब तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ, अभी मैं सर्कल्स बना सकता हूँ, तो सेम उसी टेक्निक को यूज़ करके आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करना है। ये देखो, इस तरह से। जब आप इस सर्कुलर मोशन को करोगे, तो बनाने टाइम आपके आर्म और व्रिस्ट मूवमेंट भी उस सर्कुलर मोशन को कैप्चर कर लेगा। छोटा-बड़ा जैसा बनाना है आप बना सकते हो। इस एक्सरसाइज़ को छोड़ना नहीं है, ठीक है? तुम्हें हर एवरीडे सॉरी होवर एंड ग्रिप हाँ, तुम्हें हर रोज़ इसे प्रैक्टिस करना है। 5 से 10 मिनट करो, उससे ज़्यादा नहीं। शुरुआत के इंट्रो में ही समझा दिया था कि क्यों ये ड्राइंग्स एक्सरसाइज़ेज़ इतना इम्पोर्टेंट है। ये कैसे तुम्हारा बेस को डेवलप करेगा।
उस चीज़ को दिमाग में रख के प्रैक्टिस करो, बोर नहीं लगेगा। आई होप कि ये एक्सरसाइज़ेज़ तुम्हें यूज़फुल लगा होगा, ठीक है? इसे रोज़ प्रैक्टिस करो, ठीक है? फर्स्ट डे में नहीं आएगा। आपको धीरे-धीरे इसे प्रैक्टिस एटलीस्ट इसे वन्स 1 से 2 हफ्ता प्रैक्टिस करो, उसके बाद तुम नेक्स्ट चैप्टर में जाओ। फिर से सुनो, 1 से 2 हफ्ता प्रैक्टिस करो, उसके बाद तुम नेक्स्ट चैप्टर में आ जाओ। इसको लॉन्ग टर्म में सोचो, फिर से कह रहा हूँ लॉन्ग टर्म पे लेके जाओ, 1 या 2 दिन में नहीं आएगा। इसे लॉन्ग टर्म लेके जाना है और ये यूट्यूब मैं तुम्हारे लिए फ्री में ही डाल रहा हूँ। अगर मेरा वीडियोज़ तुम्हें यूज़फुल लग रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, डेफ़िनेटली तुम सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।